हेलो पावर बीआई एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सिनेरियो बेस्ड होने वाला है। तो जैसे कि आप ये एक रिपोर्ट देख रखे होंगे, मैंने बना रखी है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक पीरियड का स्लाइसर ले रखा है मैंने, और आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा होगा, एक बार चार्ट दिख रहा होगा। दोनों के अंदर डेटा सेम ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, जब भी मैं कोई भी ईयर मंथ का कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन या बेसिकली पीरियड का सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे टोटल 6 मंथ्स का जो डेटा है वो दिख रहा है। 6 मंथ्स का डेटा से मेरा क्या मतलब है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो हाईलाइटेड बार है, इससे 3 पीछे और 3 आगे, मतलब अगर मैं वैसे बोलूँ तो 6 मंथ्स प्रायर और फॉलोइंग भी बोल सकते हैं। तो चलिए, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, क्या डैक्स लिखना होगा, तो ऑल जो सेटिंग होंगी, जो भी मॉडलिंग होगी, जो भी करना होगा, वो इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपना पावर बीआई ओपन करके डेटा सेट को लोड कर लिया है, और ये डेटा सेट मैंने केगल से लिया है। अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक ऐसा डेटा उठा सकते हैं जिसमें डेट डेट कॉलम हो, और उसके कोरस्पॉन्डिंग सेल्स हो, या फिर कोई भी एक मैट्रिक्स हो जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकें कोरस्पॉन्ड्स टू डेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना कैलेंडर टेबल, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि कभी भी आप फैक्ट टेबल्स को डायरेक्टली डेट यूज़ ना करें, क्योंकि वो डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट करता है आगे, अगर हमारे पास मॉडलिंग और कॉम्प्लिकेट होती जाती है। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हम एक सेपरेट कैलेंडर टेबल क्रिएट करें। तो कैलेंडर टेबल क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी की, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑर्डर डेट होती है वो हमारी पहले की होगी, और जो शिप डेट होती है वो हमेशा बाद की होगी। तो मैं क्या करूँगा, अपनी कैलेंडर टेबल की जो स्टार्ट डेट होगी उसका जो मिनिमम डेट होगी वो मैं ऑर्डर डेट से उठाऊंगा, और जो मैक्सिमम डेट होगी वो शिप डेट में से उठाऊंगा, क्योंकि शिप डेट हमेशा मेरी बाद वाली होगी। तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक नया टेबल क्रिएट करता हूँ। नए टेबल के अंदर जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट डेट मेरी रहने वाली है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कैलेंडर। और फिर अब इसमें स्टार्ट डेट के अंदर मैं मिनिमम, और मेरी ऑर्डर डेट जो थी वो मेरी मिनिमम मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट लेना चाहता हूँ, और मैक्सिमम ऑफ शिप डेट लेना चाहता हूँ। तो मैंने डाल दिया। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी ये हो गई होगी, तो मैं इसका फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज कर लेता हूँ। इसमें डेट टाइम फॉर्मेट आ रहा है, मैं खाली डेट ले लेता हूँ, ताकि रीडेबल हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, मैं ईयर ईयर का कॉलम बना लेता हूँ। ईयर बनाना भी बहुत आसान है, आप लोगों को आता ही होगा। तो यहाँ पे मैं ईयर ले लेता हूँ, और ईयर फ्रॉम दिस कैलेंडर डेट। तो मैंने ईयर ले लिया है, तो यहाँ पे मेरा ईयर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसमें से चाहूँ तो मैं और भी क्वार्टर भी निकाल सकता हूँ, मंथ भी निकाल सकता हूँ, डे भी निकाल सकता हूँ, डेट भी निकाल सकता हूँ। वो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर जाके अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब इस डेटा सेट के अंदर मेरे पास कैलेंडर में एक डेट है, और डेटा सेट के अंदर मेरे पास एक ऑर्डर डेट है और एक शिप डेट है। तो यहाँ पर आपको एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एट अ टाइम एक ही रिलेशन एक्टिव होगा। जैसे कि मैं बनाऊंगा, तो ये मेरा एक्टिव हो गया। बट ये आगे बढ़ने से पहले, जब भी हम कैलेंडर टेबल क्रिएट करते हैं तो हमेशा उसे मार्क एज डेट टेबल जरूर करें। मार्क एज डेट टेबल के अंदर आप देख रहे होंगे, जब हम इसको मार्क एज डेट टेबल करते हैं तो इसकी एक कंडीशन होती है कि जो हमारी कॉलम है वो, हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, मतलब वो यूनिक होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट और यूनिक के ऊपर क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये वैलिडेट करता है कि हर एक जो अकर हो रही है, अकरेंस उसकी एक बार ही है। तो मैंने इसको एज अ मार्क एज डेट टेबल कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, जब आपके कोई भी डेट टेबल ऐसा मार्क कर देते हैं डेट टेबल, तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये हमारी डेट, अब डेट टेबल बन चुकी है, हमने इसको मार्क कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिलेशन बनाया ऑर्डर डेट से, ये देख रहे हैं वन टू मैनी का रिलेशन है, और ये एक्टिव रिलेशन है। बट जैसे ही मैं इसको डेट को शिप डेट के साथ रिलेशन बनाऊंगा, यू विल सी कि ये एक इनएक्टिव रिलेशन है। अब अगर सपोज अगर आपको दोनों ही यूज करने हैं, मतलब कहीं पर आपको ऑर्डर डेट यूज करना है, कहीं पे आपको शिप डेट यूज करना है, तो फॉर एक्टिव रिलेशनशिप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लाइक यू कैन डायरेक्टली
यूज इनटू द कैलकुलेशन। बट लेकिन अगर आपको दूसरा यूज करना है तो उसके लिए आपको यूज रिलेशनशिप फंक्शन का यूज करना होगा। वो भी सेम ही तरीके से काम करता है, बस जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं यूज रिलेशनशिप के अंदर कैलेंडर टेबल का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डाल दीजिए और सेकंड आर्ग्यूमेंट आप डेटा सेट के डाल देंगे जिसके बीच में भी आप रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिकली जो इनएक्टिव रिलेशन होगा वही। एक चीज और कर लेते हैं इसके अंदर कैलेंडर टेबल के अंदर, स्लाइसर के में आपने देखा होगा इस यहाँ पर मैंने एक पीरियड का स्लाइसर बना रखा है। तो ये कैसे बनाएंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो उसके लिए फिर से हम एक न्यू कॉलम इंसर्ट करेंगे। न्यू कॉलम इंसर्ट करने के बाद मैं इसको नाम देता हूँ पीरियड, और हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट ऑफ मंथ, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं कैलेंडर। राइट। तो अभी देखिए यहाँ पर आप एक नया कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मेट में ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जो एनलिस्टेड हैं वही सारे यूज़ करें। तो अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ। तो आई होप मैंने आपकी नॉलेज में एक नई चीज़ ऐड की होगी। तो ये हमारा अब एक पीरियड का बन गया है। जस्ट किडिंग, मे बी यू गाइस नो ऑलरेडी बट फिर भी अगर कुछ को नया लगा है तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आई रियली अप्रिशिएट अगर आप करते हैं तो ये हमने पीरियड क्रिएट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं अगर आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूं कि अगर मैं यहाँ पर सपोज ये पीरियड ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस पीरियड में ये लोड क्यों हो रहा है, ओके। तो हम इसका ड्रॉप डाउन कर लेते हैं या फिर वर्टिकल लिस्ट कर लेते हैं ताकि इजीली दिखे। तो अगर मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक पीरियड को लेता हूँ और सेल्स को लेता हूँ, और अगर मैं कोई भी एक पिक करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि अब एज पर यहाँ पर मैं कोई भी सिलेक्शन कर रहा हूँ तो खाली वो इसको तो फिल्टर नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उससे पीछे के 3 भी दिखा रहा है, उसके आगे के 3 मंथ भी दिखा रहा है। और अगर ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये तो खाली जो सिलेक्शन हो रहा है वही कर रहा है। तो इसी को लेके हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा तो हम क्या करेंगे, इस कैलेंडर टेबल की एक और कॉपी बनाएंगे। ठीक है। अब कॉपी बनाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉपी बनाने का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मैं सेम कैलेंडर टेबल में से ही मैं पीरियड को पिक करता हूँ और उसके सामने उसकी सेल्स को देखना चाहता हूँ, तो वो क्या हो रहा है, वो क्योंकि फिल्टर के अंदर वो सेम टेबल के अंदर मैंने रिलेशन बना रखा है डेटा सेट और कैलेंडर टेबल के बीच में, तो वो क्या कर रहा है, उसको डायरेक्टली फिल्टर आउट कर रहा है। तो वो ना करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। और आप ये देखेंगे कि मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल वही सेम होगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ न्यू कैलेंडर। ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं पूरी की पूरी कैलेंडर टेबल को एज इट इज़ लेके आने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ। और इसका वही फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप इसको किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हैं, बट जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मॉडलिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो गाइस अभी हमने मॉडलिंग कर ली है, जैसे कि हमने देख लिया है, हमने कैलेंडर टेबल, न्यू कैलेंडर टेबल के बीच में रिलेशन बना दिया है, कैलेंडर और डेटा सेट के बीच में भी रिलेशन बना दिया है। अब हम शुरू करते हैं अपने मेन टास्क की वजह से, जिसकी वजह से हम इस वीडियो को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, सॉरी आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेजर क्रिएट करते हैं। तो मेजर बहुत सिंपल होते हैं, बट हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है देख के कि पता नहीं कैसे किया गया होगा, तो उसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ देखिए कि कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर हम लेते हैं मैक्स डेट, और मैक्स डेट आने वाली है मेरी कैलेंडर से, सॉरी मैक्स डेट आने वाली है मेरी कैलेंडर से, और ये आ गई मेरी मैक्स डेट। अब सेकंड वेरिएबल मैं क्या करता हूँ, अब क्योंकि मुझे क्या करना है कि जो भी मेरा पीरियड सेलेक्टेड है उसका मुझे बाउंड क्रिएट करना है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या हो। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ बाउंड। राइट। और मैं यूज़ करता हूँ डेट्स बिटवीन। ठीक है। इसके अंदर मैं पास करता हूँ न्यू कैलेंडर डेट। राइट। और स्टार्ट डेट के लिए मैं ई डेट यूज़ करता हूँ, और मैक्स डेट से मुझे कितना 3 पीछे जाना है। ठीक है। और एंड डेट के लिए ई डेट से, ई डेट में मुझे मैक्स डेट से 3 आगे जाना है। तो ये मेरा हो गया डेट्स बिटवीन। ठीक है। और हम रिटर्न करेंगे, अब कैलकुलेट करते हैं, सम करते हैं, सेल्स का कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, कैलेंडर से फिल्टर को रिमूव करना है, तो कैलेंडर डेट डाल देते हैं। और हमें फिल्टर रखने हैं जो भी हमने ये बाउंड बनाया है। ठीक है। कोमा
और यूज रिलेशनशिप, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनएक्टिव रिलेशन है, तो उसको वी आर एक्टिवेटिंग यूजिंग दिस यूज रिलेशनशिप फंक्शन। तो कैलेंडर डेट और न्यू कैलेंडर डेट एंटर, और ये ब्रैकेट बंद किया, और ये हमारा एक मेजर बन गया है। बस, और ये बन गया हमारा मेजर। ठीक है, इसको टिक करके बंद कर देते हैं। अभी हम यहाँ से पीरियड लेते हैं, इसको स्लाइसर में ले लेते हैं। तो ये हमारा बन गया एक स्लाइसर। इसको हम वर्टिकलिस्ट कर लेते हैं ताकि इजीली हम इसको देख पाएँ। राइट। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैं ले लेता हूँ, ये लेते हैं। अब क्योंकि हम अब पीरियड जो लेने वाले हैं, ये वाला पीरियड हम कैलेंडर का ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैं पीरियड लूँगा, इसके अंदर जो मैं पीरियड लेने वाला हूँ, ठीक है, इसमें से क्वार्टर हटा देते हैं, डे हटा देते हैं, और 6M को यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि यार रिजल्ट तो आया नहीं, ये तो एक सिंगल बार ही आ रहा है। बट वेट गाइस, यहाँ पर अगर आप एक हायरार्की डाउन जाते हैं तो यू विल सी कि ये काम कर रहा है। अगस्त सेलेक्टेड है, अगस्त से 3 पीछे के 3 आगे के। सितंबर सेलेक्ट करता हूँ तो ये सितंबर है, 3 पीछे के 3 आगे के। तो अगर इसको और क्लैरिटी में देखना चाहते हैं तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। मैं बहुत जल्दी से कर देता हूँ ये, ताकि ज़्यादा टाइम हम फोकस कर सके कॉन्सेप्ट के ऊपर। फॉर्मेटिंग आप लोगों को आती ही है पहले से ही। तो यहाँ पे जाते हैं और ये देख सकते हैं, ये आपको क्लियरली दिखेगा। राइट। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब आप चाहें तो फर्दर इसको और एनहांस कर सकते हैं, लाइक आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, और मतलब बहुत सारी फॉर्मेटिंग चीज़ें जो भी आप करना चाहें, जैसे कि मैंने पिछले जैसे आपको दिखाया था इसके अंदर कि मैंने इस बार को हाईलाइट किया है, और ये सब आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मेरे साथ करने में मज़ा आया है, तो प्लीज़ हमारे और कंटेंट को भी सपोर्ट करें, ऑब्वियसली इसको भी करें, और इसी चैनल पे बने रहिए, और डेक्स कंटेंट आता रहेगा। और गाइस, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी एक वीडियो लेकर आऊँगा कि मैं क्या एग्जैक्टली कैसे करता हूँ। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आई एम एक्स ई वाई एम्प्लॉय, नाउ करंटली आई एम वर्किंग इन जेनपैक्ट। मैं अपना बिग फोर की जर्नी भी लाऊंगा कि मैंने अपना बिग फोर में कैसे किया, कैसे नहीं किया। तो एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ पावर बीआई डेवलपर, हाउ लाइक यू शुड अप्रोच, कि कैसे कंसेप्ट को अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको एक ब्रेक थ्रू मिले कि आप भी एज अ डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई डेवलपर या वट एवर जो भी आप जिसमें भी डोमेन में एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, कैसे करें। तो मैं बहुत जल्दी अपनी बिग फोर की जर्नी की वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ। आप प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, और थैंक यू सो मच कि आप अभी तक इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, और आगे भी ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय गाइस।